हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, अभी हम अपने इंडिया की क्रॉप्स को पढ़ रहे थे और उसमें हमने मेन बेवरेजेस जो थी क्रॉप्स वो पढ़ी थी और टी हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉफ़ी। इट इज़ अ ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप। ये ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है। देखिए, ट्रॉपिकल टेम्परेट इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो कंडीशंस होती हैं वो कैसी होती हैं। देयर आर 3 वेराइटीज ऑफ कॉफ़ी। ये क्वेश्चन आता है, कॉफ़ी की 3 वेराइटीज। इसमें अरेबिका, रोबस्टा और लिबरिका। और इसमें जो सुपीरियर क्वालिटी है वो है अरेबिका। क्वेश्चन आ जाता है कि सुपीरियर क्वालिटी जो कॉफ़ी है उसका नेम बताइए, तो अरेबिका, रोबस्टा और लिबरिका। इंडिया ग्रो अरेबिका यानी सुपीरियर क्वालिटी विच इज़ इन ग्रेटर डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट। इंडिया में कौन सी क्वालिटी उगती है? इंडिया में अरेबिका जो सुपीरियर क्वालिटी है वो उगती है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है। इंडिया हैज़ 6th रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी के अंदर इंडिया की पूरे वर्ल्ड में कौन सी रैंक है? 6th रैंक है। देखिए, फर्स्ट पे ब्राज़ील है, देन वियतनाम है, देन कोलंबिया है, इंडोनेशिया है, मैक्सिको है एंड इंडिया। ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको एंड इंडिया। Karnataka alone accounts more than 2/3 part of the total production of coffee in the country. कंट्री में जितना भी कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है उसका 2/3 पार्ट केवल अकेले कर्नाटका में होता है। तो फर्स्ट वैसे ही पता चल गया आपको कर्नाटका। और नेक्स्ट उसके बाद दो आते हैं केरला एंड तमिलनाडु। जो नीचे आपका इंडिया में देखिए जो वी शेप बन रहा है ना ऐसे साउथ में, तो कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ये तीनों ही जो स्टेट्स हैं वो कॉफ़ी के लिए मेन है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड इंडिया नेक्स्ट टॉपिक हमारा। 53% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001। है ना? कौन से सेंसेक्स में? 2001 सेंसेक्स के अकॉर्डिंगली कितने परसेंट पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है? 53% पॉपुलेशन। नेक्स्ट देखिए, 57% लैंड इज मेन फॉर कल्टीवेशन। और कितना लैंड कल्टीवेशन के लिए है? ओनली 57%। ये भी 2001 सेंसस के अकॉर्डिंगली है। नेक्स्ट देखिए, पर कैपिटा कितने हेक्टर पर कैपिटा? 0.31%। है ना? यानी कि एक व्यक्ति के लिए, प्रति व्यक्ति कितना कल्टीवेशन लैंड है? 0.31% पर कैपिटा। 0.31% ऑफ हेक्टर पर कैपिटा, यानी एक व्यक्ति के लिए कितनी लैंड है? 0.31%। स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट। इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी वॉज लार्जली सबसिस्टेंस इन नेचर बिफोर इंडिपेंडेंस। यानी इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले जो स्ट्रैटेजी थी इंडिया की वो सिर्फ थी सबसिस्टेंस, यानी कि सिर्फ अपने लिए जीविकोपार्जन के लिए क्या करना? एग्रीकल्चर करना, बस। ड्यूरिंग पार्टीशन, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ यानी इंडिया और पाकिस्तान डिवाइडेशन हो गया, अबाउट 1/3 ऑफ द इरीगेटेड लैंड, यानी 1/3 पार्ट हमारा यहाँ का इरीगेटेड। इरीगेटेड समझते हैं ना आप लोग, इसमें रेनफॉल नहीं आता है। मैं बार बार ये बात बता रही हूँ कि इरीगेटेड लैंड है और वो इन अनडिवाइडेड इंडिया वेंट टू पाकिस्तान। कहाँ चला गया? पाकिस्तान चला गया। कब चला गया? जब इंडिया का पार्टीशन हो गया इंडिया और पाकिस्तान में। तो 1/3 इरीगेटेड जो लैंड था वो पाकिस्तान चला गया। After independence, the immediate goal of the government was to increase food grains production. देखिए, इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा गोल क्या था? कि किसी भी तरह से फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ाना, क्योंकि फूड ग्रेन्स की कमी आ गई थी। तो उसका प्रोडक्शन बढ़ाना सबसे बड़ा गोल था इंडिया गवर्नमेंट के पास। और जब फूड ग्रेन्स को बढ़ाना है तो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया? देखिए, फर्स्ट क्या किया? स्विचिंग ओवर फ्रॉम कैश क्रॉप टू फूड क्रॉप्स। कैश क्रॉप होती है व्यापारिक फसलें जिनका हम क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं और हम एक, है ना? तो उनकी जगह फूड क्रॉप्स को उगाने का बोला गया कि आप इनकी जगह आप फूड क्रॉप्स उगाइए। इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग ओवर ऑलरेडी कल्टिवेटेड लैंड, यानी कि जो कल्टिवेटेड लैंड है, ऑलरेडी कल्टिवेटेड लैंड है, उनकी इंटेंसिटी बढ़ाई गई, यानी कि
गहन कृषि जिसको बोलते हैं, यानी कम जितना एरिया है उसमें जितनी आपकी क्रॉप उगती थी, जितना प्रोडक्शन होता था उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कराना, इरिगेशन को यूज़ में लेके, चाहे फर्टिलाइजर्स को यूज़ में लेके, कैसे भी यूज़ में लेके, उसको बोलते थे आप इंटेंसिटी, है ना। तो यानी कि जितना लैंड एरिया, आप कल्टिवेटेड लैंड एरिया है, मान लो उसमें 10 टन क्विंटल या जो भी है प्रोडक्शन होता है, तो उसको 10 को बढ़ा के 15 करना, 20 करना। इंक्रीजिंग कल्टिवेटेड एरिया बाय ब्रिंगिंग कल्टिवेबल एंड फॉलो लैंड अंडर प्लग। देखिए, कल्टिवेटेड एरिया को बढ़ाना, जो फैलो लैंड पड़ी हैं, जो एक तरह से बंजर भूमि है या फैलो लैंड जिसको हम छोड़ देते हैं ना, परती छोड़ देते हैं, जिसको हम 2 और 5 ईयर्स के लिए हम इसको फैलो छोड़ देते हैं, तो उन लैंड्स को भी किसके अंदर लेके आना, अंडर प्लग के अंदर लेके आना, वहाँ पे भी कल्टिवेशन करना। ये हमारे 3 हम गवर्नमेंट ने जो थे ये 3 काम किए सबसे पहले। नेक्स्ट देखिए, लेटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, IADA, फुल फॉर्म पूछा जाता है इसका, IADA का फुल फॉर्म क्या है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, IADA। और एक दूसरा प्रोग्राम था इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम, IAAP, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, वर्ल्ड लॉन्च्ड। अब ये था कि ये दोनों प्रोग्राम क्यों लॉन्च किए गए। देखिए, ये जो फूड ग्रेन था, जो प्रोडक्शन था, ये पहले तो बढ़ रहा था, लेकिन बाद में एकदम आके स्टेबल हो गया, यानी बढ़ना रुक गया। तब गवर्नमेंट ये 2 प्रोग्राम लेकर आई, IADA और IAAP, यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। ये दोनों प्रोग्राम लॉन्च किए। बट 2 consecutive drought during mid 1960s resulted in food crisis in the country। 1960s के मिड में ड्रट आए, है ना, और इस ड्रट के आने से फूड क्राइसिस हमारी इंडिया के अंदर आ गया। न्यू सीड वेराइटीज ऑफ व्हीट, मैक्सिको एंड राइस, फिलीपींस, known as high yielding varieties HYVS were available for cultivation by mid 1960। mid 1960 में जो न्यू सीड वेराइटीज थी, एक तो व्हीट की थी मैक्सिको और राइस की थी फिलीपींस, ये 2 हाई यील्डिंग वेराइटीज थी, इनको लेकर आए और इनका कल्टीवेशन स्टार्ट किया। कब? मिड 1960s में। India took advantage of this and introduced package technology comprising HYVS along with chemical fertilizers in irrigated areas of Punjab, Haryana, Western UP, Andhra Pradesh and Gujarat, leading fast agricultural growth। देखिए, अब इंडिया ने इसका क्या एडवांटेज यानी फायदा उठाया इस टेक्नोलॉजी, और एक पैकेज टेक्नोलॉजी थी, इसको इंट्रोड्यूस किया। क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज पैकेज टेक्नोलॉजी, इस पे क्वेश्चन आता है। और इस पैकेज टेक्नोलॉजी के अंदर इन्होंने जो HYVS, जो फिलीपींस और मैक्सिको वाली जो थी ना, इसमें राइस की और व्हीट की, है ना, उसको यूज में लेके केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज में लिया, और जो इरिगेटेड एरियाज थे कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात के जो इरिगेटेड एरियाज थे, है ना, वहाँ पर इनको यूज़ में लिया, और यहाँ पर एग्रीकल्चर जो था उसमें ग्रोथ हुई। और ये सब जो थे ना, आपके पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है ना, और ये सारे जो थे ये लीडिंग फास्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ एरियाज भी हो गए थे। फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इंक्रीज वेरी फास्ट रेट, और इससे इन एरियाज के अंदर फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन था वो फास्ट रेट से बढ़ने लगा। दिस स्प्लिट्स ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ केम टू बी नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। और इसी को ही जब फूड जो आपका प्रोडक्शन था फूड ग्रेन्स का वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा एकदम से, तो इसी को ही बोल दिया गया ग्रीन रिवोल्यूशन। This also gave Philip the development of large number of agro inputs, agro processing industries and small scale industries। और जब फूड ग्रेन्स बढ़ने लगे, फूड ग्रेन्स जो थे ना, इनका प्रोडक्शन बढ़ने लगा, तो इससे रिलेटेड जो हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ थी, एग्रो प्रोसेसिंग था, इनपुट्स था, इंडस्ट्रीज़ थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी, इनको भी क्या मिला? डेवलपमेंट हुआ, इनको भी बढ़ावा मिला, है ना। अब देखिए, द स्ट्रेटजी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मेड द कंट्री सेल्फ रिलियंट इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। और इसके बाद इस स्ट्रेटजी से जो हमारी इंडिया थी, इंडिया का जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ, तो इंडिया जो थी वो सेल्फ रिलियंट बन गई फूड ग्रेन्स के अंदर, यानी अपने अपने जितनी पॉपुलेशन थी उसके अकॉर्डिंगली वो फूड ग्रेन उगाना उसने शुरू कर दिया। अब उसे बाहर से मंगाना नहीं पड़ा।
The Planning Commission of India focused its attention on the problems of agriculture in rain areas in 1980s. अब प्लानिंग कमीशन ने जो फोकस किया किस पे, जो एग्रीकल्चर के जो रेन एरियाज थे उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखना शुरू किया 1980s में. Next topic, growth of agricultural output and technology. Production and yield of many crops such as rice, wheat has increased at an impressive rate. देखो प्रोडक्शन जो था और उसकी yield थी क्रॉप्स की बहुत सारी, जैसे राइस है, व्हीट है, वो इंक्रीज होने लगी है ना. द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, ऑयल सीड एंड कॉटन हैज़ ऑल्सो इंक्रीज. और प्रोडक्शन किसका, शुगर केन का, ऑयल सीड का और कॉटन का, वो भी इंक्रीज होने लगा. इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, टी, जूट, कैटल एंड मिल्क. इंडिया किस किस की प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पे आ गया? पल्सेस, टी, जूट, कैटल एंड मिल्क, है ना. इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट, ग्राउंडनट, शुगर केन एंड वेजिटेबल्स. इनका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया राइस, व्हीट, ग्राउंडनट, शुगर केन एंड वेजिटेबल्स. Since independence, there has been improvement in technologies used for agriculture production. अब इंडिपेंडेंस के इंडिपेंडेंट होने के बाद जो है टेक्नोलॉजीज जो थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ और एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हैज़ बीन रिकॉर्डेड. अब देखिए उसका क्या रिजल्ट निकला कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो जो था वो काफ़ी मात्रा में इंक्रीज कर गया. New technologies also came up to increase the production of food grains. For example, high जो seeds हैं, chemical fertilizers हैं, raised 15-fold since mid 1960s. देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. इसे समझाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, ये बहुत इजी है. इसको मैंने नोट्स में भी दे दिया है आपको, तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा पढ़ते ही, क्योंकि ये एक ऐसे टाइप क्वेश्चन है और इसमें जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो तो मैं दे दूँगी. वैसे इतने ऑब्जेक्टिव है नहीं इस टॉपिक में, तो इसके जो भी हैं प्रॉब्लम्स इंडियन एग्रीकल्चर की वो आप उसमें पढ़ लीजिए. और एक जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको अलग से दूंगी, इरेटिक मानसून्स का, डिपेंडेंस ऑन इरेटिक मानसून्स का. ठीक है, ओके, थैंक यू.